हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, विद बेसिस बहुत ही डिटेल में हम देखेंगे। सो गाइज, कभी भी एग्जाम में किसी भी चीज़ का डिफरेंस पूछा जाए तो विद बेसिस तुम उसको एक्सप्लेन करोगे, विद बेसिस उसका डिफरेंस बताओगे। अगर तुम डिफरेंस विद बेसिस बताओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे उसमें। सो गाइज, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले बात करें जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, मैं उसको पॉजिटिव साइंस भी बोल सकती हूँ, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है मैं उसको नॉर्मेटिव साइंस भी बोल सकती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ही तो है। साइंस का मतलब क्या? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है, जिसमें हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव साइंस कह सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम सिस्टमैटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करते हैं ह्यूमन की, ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर की। ठीक है, तो विद बेसिस समझते हैं कि क्या डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस वर्सेस नॉर्मेटिव साइंस। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो क्या मीनिंग है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है कि क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और उनको एक्चुअल में किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे एक्चुअल में सॉल्व करेंगे, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि क्या होना चाहिए और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट ऑट टू पे फोकस करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि प्राइसेस शुड नॉट बी राइज, प्राइस जो है वो राइज नहीं होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी वगैरह हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल सिचुएशन के साथ डील करेगा, व्हाट इज, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करेगा व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, आइडल बताएगा। क्लियर? देन हमारा सेकंड बेस आता है डील्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है? थिंग्स एज दे आर, थिंग्स एज दे आर, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसी को बताता है, व्हाट इज को बताता है। एग्जाम्पल कि प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, प्राइसेस बढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, व्हाट इज थिंग्स एज दे आर, जो एक्चुअल में सिचुएशन है वो हमें बताएगा कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, प्राइसेस शुड नॉट बी राइज, प्राइसेस राइज नहीं होने चाहिए। क्लियर? देन आता है डिस्क्राइब। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें डिस्क्राइब करता है कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, एक्चुअल सिचुएशन बताएगा कि क्या था, क्या है और क्या होगा। ठीक है, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। क्लियर? देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताएगा व्हाट शुड हैपन, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड हैव हैपन। ठीक है, क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करेगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देन आता है वेरीफाई। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जैसे नेम से ही समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम कई बार मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं वर्ड से ही, कि पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है जिसमें नेगेटिव वर्ड्स ना हो, नोट का यूज ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है, हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन विद एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा से वेरीफाई करेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वही तुमने बोला चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अब दोनों में हमारे बीच में बहस हो रही है कि भाई नहीं इंडिया है, तुम कह रहे हो चाइना है, तो हम एक्चुअल डेटा से कंपेयर करके वेरीफाई कर लेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो क्या है? इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। क्लियर? दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, नोट का यूज कहीं भी नहीं हुआ था, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल सिचुएशन बताता है, वो एक्चुअल सिचुएशन हम वेरीफाई भी कर सकते हैं डेटा के साथ। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, अब मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? इंडिया, ना कि चाइना। वही बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो कांट वेरीफाई विद एक्चुअल डेटा। क्यों? क्योंकि डेटा है ही नहीं ना, इंडिविजुअल के ओपिनियन है, प्राइसेस बढ़ने नहीं चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
तो किससे वेरीफाई करेंगे? ये तो इंडिविजुअल के ओपिनियंस है, कोई फैक्ट नहीं है जिसको हम डेटा से वेरीफाई कर सके। क्लियर? देन आता है सजेस्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज सच कोई सजेशन नहीं देता क्योंकि ये फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट्स जो है वो एक्चुअल डेटा से वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, तो कोई सजेशन नहीं देते, एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं। देन बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सजेशन दिया जाता है, यस, इंडिविजुअल ओपिनियंस देता है अपने कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, तो ओपिनियंस दे रहा है। क्लियर? देन आता है पर्पस। पर्पस क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? मेक रियल डिस्क्रिप्शन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रियल डिस्क्रिप्शन बताना कि व्हाट इज, क्या है, ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन बताना। भाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगा हमें? डिटरमाइन आइडल, आइडल सिचुएशन बताएगा कि एक इकोनॉमी को कैसा होना चाहिए, कि ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी को नहीं होना चाहिए, आइडल सिचुएशन ही बताएगा। ठीक है, तो पर्पस क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? रियल डिस्क्रिप्शन बताना। वही नॉर्मेटिव का क्या है? आइडल बताना। ठीक है, देन वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्योंकि फैक्ट पे बेस है, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो एज सच कोई वैल्यू जजमेंट या मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं बिटवीन एंड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट्स इज इंजीरियस टू हेल्थ। मैंने बता तो दिया कि भाई मैन्युफैक्चर अगर हम करते हैं या सेल करते हैं सिगरेट्स का तो वो इंजीरियस है हेल्थ के लिए, बट यहाँ पे मैं कोई सजेशन नहीं दूंगी, यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दूंगी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल रिड्यूस हो जाए। ठीक है, एज सच कोई सजेशन नहीं दूंगी मैं, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दूंगी, न्यूट्रल हूँ बिटवीन एंड्स। मैंने बोल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल जो है सिगरेट की वो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। ठीक है, बस बात खत्म। क्लियर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बताएंगे वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट देंगे कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी डिजायरेबल थिंग्स है वो हम रियलाइज करें और जो भी अनडिजायरेबल थिंग्स है उसको अवॉइड कैसे करें, इस बारे में वैल्यू जजमेंट हमें दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि प्राइसेस शुड नॉट बी राइज, प्राइसेस राइज नहीं होने चाहिए, तो जो भी अनडिजायरेबल थिंग है कि प्राइसेस राइज नहीं होनी चाहिए तो हम उस पर सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, ओपिनियन बता रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं हम। बट वही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो न्यूट्रल होता है, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देते। देन आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। एक्चुअल सिचुएशन है इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। वहीं हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तो इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, की इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए, कि भाई क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, कैसे हम लोगों को अवेयर करें जिससे पॉपुलेशन कम हो सके। तो यहाँ पर कुछ सजेशन ओपिनियंस दिए जाएंगे, ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमिक आइडल इकोनॉमी कैसे होनी चाहिए जो ओवर पॉपुलेटेड ना हो। ठीक है, आइडल बताएगा, यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन जो है एज इट इज हमें पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमने बहुत ही डिटेल में देखा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल के साथ डील करेगा, एक्चुअल सिचुएशन बताएगा, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हमें क्या होना चाहिए, आइडल बताएगा, व्हाट ऑट टू बी। तो विद डिफरेंस हमने विद बेसिस देखा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।